जय जोहर गाइस। तो अब हम देखेंगे सीजीपीएससी का प्रीलिम की मास्टर की जो छत्तीसगढ़ के लिए नया अपना करेंट अफेयर का क्रम रहेगा। इसमें ये पार्ट 1 है। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और इसमें कुछ ब्रेन हैक भी दिया रहेगा और फैक्ट कार्ड है जिसको हम याद कराने के लिए यूज़ करेंगे। देखते हैं पहला करेंट अफेयर। तो छत्तीसगढ़ का सबसे इम्पोर्टेंट है इस बार की नया विधानसभा भवन बना है। कहाँ बना है? नया रायपुर में, सेक्टर 19 में 51 एकड़ में फैला हुआ है और 1 नवंबर 2025 को पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, तो अपने को याद रखना है 51 और 19 का जोड़ा। 51 एकड़ है और 19 सेक्टर है। ठीक है, और ये कहाँ है? नया रायपुर में है। ठीक, अब देखते हैं दूसरा। अब दूसरा ये है कि अपने भारत का है ना, पूरे इंडिया का पहला है। ठीक है, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट है। और ये क्या है? डिजिटल डिजिटल जनजातीय संग्रहालय बना है, अपना म्यूजियम बना है ट्राइबल लोगों के लिए। और ये कहाँ बना है? नया रायपुर में बना है। और इसके साथ ही जो शहीद वीर नारायण सिंह का स्मारक भी यही बना था। ठीक है, इसका भी उद्घाटन 1 नवंबर को हुआ है। ठीक है, 2025 को। और ये लगभग 50 करोड़ की लागत से बना है। और इसमें क्या याद रखना है कि भारत का पहला ऐसा संग्रहालय है जो ट्राइबल लोगों के लिए बना है। इसमें होगा क्या? तो इसमें बहुत सारे ट्राइबल से संबंधित चीज़ें वहाँ मौजूद रहेंगी और वीआर और वीएफएक्स के ज़रिए जो आदिवासी नायक हैं जो गुमनाम हो चुके हैं उनका नाम वीडियो और सब विजुअल्स दिखाया जाएगा ताकि हम उनकी वीरता को समझ सकें। तो ये रहेगा अपना ट्राइबल डिजिटल म्यूज़ियम जो है नया रायपुर में। ठीक, अब देखते हैं अगला कि एआई डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर प्लांट। एआई डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर प्लांट बना है। कहाँ बना है? नया रायपुर में बना है। ठीक है, तो ये भारत का जो पहला एआई बेस्ड एसईजेड होता है। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एआई बेस्ड है। ये भी भारत का पहला है जो कि बना है अपने नया रायपुर में। और राज्य का पहला तो है ही एआई डेटा सेंटर पार्क। इसमें कुछ नहीं रहेगा, 1 लाख अपना जीपीयू का यहाँ प्रोसेसर लगा है जो अपने फिनटेक के लिए और एआई के लिए डेटा सेंटर का काम करेगा। और कौन सी कंपनी इसको बनाने में हेल्प की है? पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसीलिए याद रखना है पाली सेमी रायपुर, पाली सेमी रायपुर, सेमी त्यौहार वाला। तो ये अपने छत्तीसगढ़ का एआई डेटा सेंटर है, सेमीकंडक्टर प्लांट बना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल। पहला रामसर स्थल कहाँ बना है? कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय कहाँ है? बिलासपुर में है। और कौन से नंबर का रामसर साइट है? 96 नंबर का। ठीक है, तो हमको क्या करना है? जानना है कि रामसर साइट क्या है। रामसर साइट, ये रामसर कन्वेंशन हुआ था इसका, और ये कन्वेंशन हुआ था 1971 में। तो वहाँ क्या है, सब जो वेटलैंड है, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि, और इस आर्द्र भूमि को सुरक्षित रखने के लिए एक कन्वेंशन किया गया था ताकि वहाँ की दुर्लभ प्रजातियाँ, जैव विविधता है, ये सब सुरक्षित रहे। खासकर जो बर्ड्स हैं वो सब सुरक्षित रहे। और भारत, ये यूनेस्को के द्वारा किया गया था। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा किया गया है ये। और इसमें क्या है, ध्यान रखना है कि जो पहला अपना छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट तो कोपरा जलाशय हो गया। भारत का पहला में अपना चिल्का आ जाएगा, चिल्का लेक अपना उड़ीसा वाला। और केवलादेव जो नेशनल पार्क है ये राजस्थान में है, ये था अपना पहला रामसर स्थल। तो इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि एशिया में सबसे ज़्यादा वेटलैंड अपने भारत का हो गया है। ठीक है, एशिया में ना, एशिया में, इसको याद रखना है। और इसका ट्रिक क्या है? कोपरा बिलाराम, माने कोपरा बोले तो कोपरा जलाशय, बिला बोले तो बिलासपुर, राम बोले तो रामसर साइट। इसको याद रखना है, यह इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब देखते हैं वन्यजीव संरक्षण में गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये जो बना है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये एक्चुअली ये जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क था और तमोर पिंगला अपना अभ्यारण्य था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था,
इस दोनों को मिला के टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसका राज्य में स्थान चौथा है, चौथे नंबर का है, और देश में ये 56वें नंबर का टाइगर रिजर्व है, और देश का तीसरा बड़ा है, ये ध्यान रखना है, बहुत बड़ा है, मतलब तीसरे नंबर पे है, इसको याद रखना है। और ये अपना अब बहुत सारा ज़िला में इसका एरिया है, कोई एक ज़िला में नहीं है। खासकर कोरिया हो गया, और अपना सूरजपुर वाला इलाका है, और थोड़ा सा बलरामपुर भी आ जाएगा, और एमसीबी भी आ जाएगा। तो इतने एरिया में फैलकर ये टाइगर रिजर्व बना है। और इसमें क्या ध्यान रखना है, गुरु का 56 56 बोले तो 56वां देश का, चौथा बोले तो चौथा राज्य का। ठीक है, तो ये टाइगर रिजर्व बन गया है अपना छत्तीसगढ़ में। अब देखते हैं एक आपके दावा आपत्ति के लिए एक नया चीज़ आ गया है कि भाई गौर लाटा जो था, इसको हम लोग सबसे राज्य की ऊंची चोटी मानते थे, लेकिन अब ये नहीं रहा है। गौर लाटा जो अपना बलरामपुर में था, ये अब नहीं है। तो नया क्या हो गया है, नंदीराज। नंदीराज कहाँ है, बैलाडीला दंतेवाड़ा जिला में है। ठीक है, तो नंदी का याद रखना है कि नंदी भगवान सबसे ऊंचे हैं, तो 1276 इसकी ऊंचाई है मीटर। ठीक है, 1276 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, तो अब सबसे ऊंची चोटी बोलेंगे नंदीराज को। ठीक है, अब खनिज संपदा में देखते हैं। भारत की पहली लिथियम खदान, भारत की पहली लिथियम खदान की नीलामी हुई है, कहाँ हुई है, तो स्थान था कटघोरा, जहाँ ये लिथियम मिला है। और कटघोरा कहाँ है, कोरबा में। तो इसको याद रख लेना है का से। और खनिज क्या है यहाँ, लिथियम। अब लिथियम के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी में तीसरे नंबर में है। ठीक है, तीसरा तत्व है। इसका यूज़ क्या के लिए होता है, बैटरी बनाने के लिए होता है, और इसको वाइट गोल्ड भी बोलते हैं, वाइट गोल्ड। ठीक है, वाइट गोल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत महंगा रहता है। वाइट सफ़ेद क्षार धातु का ये बना रहता है। ठीक है, सफ़ेद क्षार धातु है ये। और इसमें क्या ध्यान रखना है कि बहुत क्रियाशील होता है ये, क्रियाशीलता इसकी बहुत ज़्यादा होती है। और इसका घनत्व तो कम होता है, लेकिन घनत्व सबसे कम होता है। इसको ध्यान रखना है। लिथियम आयन बैटरी जो अपने ई कार्स वगैरह हैं उसमें यूज़ होगा है। तो इसमें ट्रिक क्या है, के से कटघोरा, एल से लिथियम, और के से कोरबा। के एल भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है। कटघोरा में लिथियम खदान की नीलामी हुई है, कटघोरा की लिथियम आयन की नीलामी हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट, और खनिज कहाँ मिला है, निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनम। इसकी खोज कहाँ हुई है, भालूकोना, जामिनी डी महासमुंद में हुई है। ठीक है, तो आपको महाभालू NICR याद रखना है। महासमुंद के भालू में निकला, भालू में निकेल और क्रोमियम मिला है। इसको ध्यान रखना है, निकेल क्रोमियम ये सब अपने को मैग्मा से मिलता है। जब ज्वालामुखी फटती है तो जो मैग्मा में मेटल से आया रहता है उस मैग्मा में मिलते हैं। और निकेल और प्लेटिनम का यूज़ हम लोग इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं। और अपना प्लेटिनम को तो आपको पता है, ये कार में साइलेंसर के रूप में और गहने के रूप में यूज़ होता है। कार में साइलेंसर के रूप में यूज़ होता है। तो इस सब में ना लोहे की आकर्षण करने की प्रवृत्ति पाया जाती है लोहे से। और ये बहुत ही महंगे, प्लेटिनम तो बहुत महंगा ही रहता है, महंगा ये धातु है। और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सुकिंदा घाटी में। और ये अपने छत्तीसगढ़ में भी मिला है क्योंकि वो महासमुंद उड़ीसा के नज़दीक ही है। इसको ध्यान रखना है। निकेल का यूज़ अपने स्टेनलेस स्टील में किया जाता है क्योंकि ये जंग रोधक होते हैं। ठीक है, और इसमें क्रोमियम और निकेल दोनों का यूज़ किया जाता है। ठीक, इसको ध्यान रखना है कि महासमुंद में मिला है, भालूकोना में। ठीक, अब ध्यान देखते हैं नेक्स्ट। अब राज्य के नए विधि और प्रशासनिक प्रमुख बने हैं। तो महाधिवक्ता बने हैं विवेक शर्मा जी। तो विवेक से अपनी वकालत करेंगे। ये महाधिवक्ता होते कौन हैं,
इनका उल्लेख संविधान के 165 आर्टिकल में दिया गया है और ये राज्य सरकार के वकील होते हैं, राज्य सरकार के वकील होते हैं। मतलब राज्य के अपने सर्वोच्च कानून अधिकारी अगर कोई होता है तो महाधिवक्ता होता है। महा प्लस अधिवक्ता मतलब महा अधिवक्ता है, बड़े वकील हैं, महावकील हैं। ठीक है, ऐसी ही एक पद केंद्र में होता है महान्यायवादी, इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, और महाधिवक्ता को बोलते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, अब ये इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल को ध्यान रखना है। राज्यपाल के पश्चात पर्यंत इनकी नियुक्ति और कार्यकाल निर्धारित होता है। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अगर किसी प्रकार की ज़रूरत होती है इनको ना एमएलए रेंज की अपना क्या मिला रहता है, विशेषाधिकार मिला रहता है। तो विवेक शर्मा जी हमारे महाधिवक्ता नियुक्त हुए हैं। और मुख्य सचिव कौन बने हैं, मुख्य सचिव जो सब आईएएस को हैंडल करेंगे, प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, ये अपने सीएम के एडवाइज़र होते हैं। तो विकास, तो मुख्य सचिव विकास है, तो विकास का 13वां सील, तो विकासशील 13वें क्रम का है मुख्य सचिव। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। अब अगला देखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ मान सकते हैं क्योंकि ये एक तो एग्ज़ाम अपना सीजीपीएससी है, दूसरा एक पहली महिला अध्यक्ष है, कौन, रीता शांडिल्य, सुश्री रीता शांडिल्य जी मैडम। ठीक है, तो अब रीता करेंगी सीजीपीएससी पास हम लोगों का। तो इनको याद रखना है कि ये मैडम पहली बार महिला है जो अध्यक्ष बनी है सीजीपीएससी का। मतलब आपका एग्ज़ाम इनके अंडर में होने वाला है। ये सीजी कैडर की आईएएस ऑफिसर है। और थोड़ा ध्यान देना है तो ये राजस्व से रिलेटेड काम ज़्यादा की है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो इस बार अगर उसका इफेक्ट कुछ पड़ा तो राजस्व से और टैक्स से रिलेटेड प्रश्न अच्छे आ सकते हैं, ज़्यादा आ सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बजट वगैरह इनको ध्यान देना है। अब अगला देखते हैं, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्पना। तो नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्पना हमारे गृह मंत्रालय द्वारा और भारत सरकार द्वारा लिया गया था। इसमें क्या है, बरसेट्टी, बड़े सट्टी, सुकमा तो प्रथम नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत है। और नक्सली को पूरे मुक्ति का अभियान कब तक हो जाना चाहिए बोले हैं, 31 मार्च 2026 तक, ये लक्ष्य तिथि है। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है, मार्च 26 नक्सल फिनिश, ब्रेन है क्या है, बड़े सत्ती नक्सल कट्टी। और इसमें ध्यान रखना है कि कई ऑपरेशन भी चले हैं इसके लिए, जैसे ऑपरेशन कगार चला है जो अपने नक्सली के जो शीर्ष नेतृत्व करते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। और दूसरा चला था अपना सर्जिकल स्ट्राइक चला था, सर्जिकल स्ट्राइक चला था बुजमाड़ एरिया में। ठीक है, और एक और चीज़ चला था घेराबंदी, घेराबंदी अपना कोबरा कमांडो लोग किए थे ताकि उनकी जो फाइनेंस है वो रोक दिया जाए। इसके अलावा 2-3 योजनाएं भी चली हैं जिसमें एक योजना थी आपका अच्छा गांव वाला योजना था, तो गांव से रिलेटेड था। मतलब ये है कि वहाँ स्कूल बनाया जाएगा, हॉस्पिटल बनाया जाएगा, इसको नियाद नेलनार योजना भी बोलते हैं। और ये एक और योजना थी पुनर्वास नीति के तहत, जिसमें क्या बोला गया था कि अगर कोई नक्सली सरेंडर करता है तो 10,000 उनको मासिक दिया जाएगा और घर बनाने के लिए ज़मीन और कुछ सहायता 4-5 लाख की दी जाएगी, ये सब भी कहा गया था। और नक्सल मुक्त अगर पंचायत बनता है, जैसे ये नक्सल मुक्त पंचायत बना है, तो इनको 1 करोड़ तक की सहायता दिया जाएगा इस पंचायत को, ताकि ये विकास में जुड़ सके और अपने जीवन यापन अच्छे से कर सकें। तो इसको ध्यान रखना है, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्पना 26 मार्च तक, मार्च 31 तक 2026 तक ये अपना कंप्लीट होना चाहिए। अब योजना आती है किसानों से रिलेटेड, कृषि उन्नति योजना। इसमें क्या है, 3100 प्रति क्विंटल मूल्य में अपना धान की खरीदारी की जाएगी और किसानों की 1 एकड़ खेत में केवल 21 क्विंटल धान खरीदी की सीमा है। ठीक है, तो 21 क्विंटल और 2100, 21 क्विंटल और 3100 इसको ध्यान रखना है। और एक और इसमें बात थी कि अगर धान के अलावा कोई किसान दलहन
या तिलहन फसल, दलहन तिलहन फसल अगर कोई उत्पादन करे तो उसे 10-11 हज़ार की सहायता दी जाएगी। ठीक है, और ये इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको एकीकृत किसान पोर्टल है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और भूमि से रिलेटेड जानकारी देखने के लिए हमारे लिए पोर्टल बनी है भूइयाँ। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये हो गया अपना 21 क्विंटल और 3100। अब देखते हैं अटल श्रम सशक्तिकरण योजना। इसका शुभारंभ 11 अगस्त 2025 को हुआ था। इसको याद रखना, 15 अगस्त के आसपास हुआ था करके। इसके लिए क्या है, श्रम कार्ड होना चाहिए। असंगठित और प्रवासी श्रमिकों का समग्र विकास हो, इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो असंगठित और प्रवासी श्रमिक है, जो बाहर में हैं या जो अपने घर को छोड़कर बाहर कमाने गए हैं, उनके लिए अपने या हमारे यहाँ कई बाहर से आए हैं, उनको विकास के अवसर दिया जाना चाहिए। और इसमें एक कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी गई है। उसके लिए 106 का हॉस्पिटल बनाया गया है। श्रम पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे अच्छी काम ये की गई है कि मोर चिन्हारी भवन, ये भवन बनाया गया है राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, ताकि जो छत्तीसगढ़ से बाहर गए हैं उनके लिए वहाँ आ सके अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, तेलंगाना में बनाया गया है, महाराष्ट्र में बनाया गया है और उड़ीसा में बनाया गया है। मोर चिन्हारी भवन अटल श्रम सशक्तिकरण योजना के तहत 11 अगस्त का डेट हमको ध्यान रखना है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। CGPSC के लिए आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं आपको। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बजट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सबको। थैंक यू।